Good evening, my dear student. Again, welcome all of you. So today we are discuss about some key concept of society, key concept of sociology. So in the first part we discussed about society, समाज के बारे में हमने जाना, कुछ परिभाषाओं से हमने समझा. आज हम जानेंगे समुदाय के बारे में. कम्युनिटी किसको कहते हैं. देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम कम्युनिटी, अगर देखिए आप समाजशास्त्री या समाज वैज्ञानिक भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो हमें इसको अच्छे ढंग से समझना होगा. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है कम्युनिटी का, समुदाय का मतलब क्या है. देखिए कम्युनिटी इंग्लिश शब्द से बना है जो दो शब्दों कम यानी कि टुगेदर या एक साथ मिलकर तथा मीनस यानी कि सर्विंग या सेवा करना. तो कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है यानी कि टुगेदर या मिलकर, तथा मीनस मतलब सर्विंग या सेवा करना. अब देखिए कम्युनिटी के बारे में थिंकरों ने या समाज वैज्ञानिकों ने क्या राय रखी है, हम उसको जानेंगे सबसे पहले. तो जिसमें हम किंग्सले डेविस को लेंगे, मैकरोपेज और बोगार्डस को लेंगे. देखिए समाज वैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने कम्युनिटी को किस प्रकार से अपनी परिभाषा में डिफाइन करा है, ये हमें समझने में हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत आवश्यकता है और हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे क्लियर होगी, हम समझेंगे. तो देखिए किंग्सले डेविस क्या कहते हैं. समुदाय वह छोटे से छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है. यानी कि छोटे से छोटा क्षेत्रीय समूह जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है, ये किंग्सले डेविस अपनी परिभाषा में बताते हैं. इसके बाद अगर हम देखें मैकाइवर व पेज, वो कहते हैं जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं. ये मैकाइवर पेज ने अपनी परिभाषा में बताया है. और बोगार्डस, जिनकी परिभाषा मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, आप भी देखेंगे. बोगार्डस बताते हैं समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना वी फीलिंग पाई जाती है तथा जिसका एक निश्चित भूभाग रहता है. ये एक विशेष भूभाग में जो रहता है. देखिए अब इनकी परिभाषाओं को थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं, समझते हैं उनकी परिभाषाओं से. किंग्सले डेविस अपनी परिभाषा में बताते हैं छोटे से छोटा क्षेत्रीय समूह. देखिए यानी कि उन्होंने भी एक बात देखें तो इनकी उसमें छोटे से छोटा क्षेत्रीय समूह और विशेष भूभाग, सर्टेन टेरिटरी, ये दोनों में बातें मिल रही हैं. देखिए किंग्सले डेविस और बोगार्डस की परिभाषाओं में. तो देखिए आपको पता है समुदाय किसका उदाहरण है. आप स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी गैस करिए. गांव का उदाहरण है. जैसे मैंने आपको एक बार पहले के एक लेक्चर में बताया था, गांव को पिंड भी कहा जाता था. अगर आप महाभारत कालीन उस समय देखें या अभी पंजाब हरियाणा के कुछ जगहों पे अभी गांव को पिंड कहा जाता है. तो देखिए गांव जो होता है वहाँ के लोगों का रहन सहन एक जैसा है, उनकी बोली भाषा एक है, उनका एक निश्चित भूभाग है. आप देखिए अगर हम बात करते हैं कोई गांव में, मान के चलिए मानपुर, कोई गांव है किशनपुर, तो उनकी अपनी सर्टेन टेरिटरी है. मानपुर की अपनी सर्टेन टेरिटरी, निश्चित भूभाग है. अगले गांव की अपनी सर्टेन टेरिटरी, उसका निश्चित भूभाग है. कोई गांव है रामपुरा, तो उसकी रामपुरा की अपनी सर्टेन टेरिटरी है. देखिए वो दूसरे गांव से ठीक है टच है, लेकिन उसकी परिभाषा आप क्षेत्र आसपास भी मिलेगा, लेकिन उस गांव का अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपने लोक देवता हैं, अपनी निश्चित टेरिटरी है, अपना पहनावा बोली भाषा है. तो देखिए ये गांव का उदाहरण होता है. और दूसरी बात देखिए समुदाय में क्षेत्रीय भूभाग तो आप समझ गए, क्षेत्रीय समूह छोटा सा, और सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश, जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है. तो ये किंग्सले डेविस बताते हैं. और वहीं अगर हम देखें मैकरोपेज बताते हैं कि जो एक छोटे या बड़े समूह, देखिए इन्होंने दो बातें कही, छोटे या बड़े समूह, तो इसको आप समझना पड़ेगा. गांव जो होते हैं, ठीक है, उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं, आप उत्तराखंड या हिमाचल में आपको गांव छोटे मिल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में छोटे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप वहीं आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में, या आप देखते हैं बिहार में, आप देखते हैं मध्य प्रदेश या पंजाब हरियाणा में, तो गाँव बहुत बड़े भी होते हैं. जैसे अगर आपको मैं बताऊँ, मेरठ की तरफ हम जाते थे तो एक जगह पड़ती थी गांव, उसका नाम था बावली. तो जो गांव बावली था वो बसौली गांव से थोड़ा आगे है. तो बावली में 40,000 की जनसंख्या है. आप बताइए 40,000 की जनसंख्या, वो भी एक गांव है. और वहीं अगर आप कई ऐसे गांव देखेंगे आपको हिमाचल या उत्तराखंड में मिल जाएंगे जिनकी जनसंख्या महज 15 या 20 परिवार या 4 परिवार 2 परिवार तक हो सीमित, ऐसे गाँव भी हैं.
तो देखिए गांव ठीक है, बड़ा छोटा जनसंख्या के आधार पर हो सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक विशेषता है। तो वहाँ उन्होंने ये बात कही मैकर पेज ने कि जब कभी एक या छोटे बड़े समूह के सदस्य साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य, देखिए विशेष उद्देश्य द्योतक होता है, आप पहचानिए, विशेष उद्देश्य यानी ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, समुदाय की बात करें। तो विशेष समुदाय विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। देखिए जो आप देखिए इसमें अंतर करना भी सीखिए। समाज के बारे में मैंने आपको बता दिया, समुदाय में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समूह जो होता है उसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, और उसमें जो उसके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, सर्टेन उद्देश्य जो उसी समय तक सीमित रहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ एक सामान्य सा जीवन है, यहाँ विशेष उद्देश्य किसी के नहीं है, सबका सामान्य जीवन का तौर तरीका जीने का है, सामान्य ही उद्देश्य है। तो ये गाँव का उदाहरण है। और वहीं बोगार्डस की बात देते हैं तो देखिए उनकी परिभाषाओं में साफ दो बातें झलकती हैं, एक हम की भावना जिसको हम वी फीलिंग कहते हैं, और सर्टेन टेरिटरी। तो आप समझ गए होंगे, कुछ बातें आपको इन तीन परिभाषाओं में निकल के आएगी। निश्चित भूभाग, क्षेत्रीय समूह जिसको उन्होंने कहा है, सामान्य रहन सहन, सामान्य जीवन शैली, तौर तरीके, और हम की भावना। तो अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ों को लेते हैं और हम समुदाय को क्लियर करते हैं आज के इस सेशन में। तो अभी हमने पुरानी परिभाषाओं जिसमें किंग्सले डेविस, मैकाइवर पेज और बोगार्डस की परिभाषाओं से समझा। अब हम दो परिभाषाएं और ले लेते हैं, कुछ चुनिंदा परिभाषाएं, जिसमें आगबन, निमकाप तथा मेंजर। और आपको ये भी बताते चलूँ कि देखिए नेट में कई बार पूछा जाता है, बोगार्डस की वी फीलिंग बहुत बार आया है, आप देख सकते हैं पुराने पेपरों में। आगबन तथा निमकाप एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। देखिए इनकी परिभाषा में भी एक बात निश्चित आई, वो क्या थी, सीमित क्षेत्र, जो हमने पिछली परिभाषाओं में भी देखा। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं मेंजर को। तो देखिए आगबन निमकाफ ने बताया सीमित क्षेत्र और संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है सामाजिक जीवन के। मेंजर बताते हैं एक समाज जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, देखिए यहाँ भी आ गया निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समुदाय कहलाता है। तो अब आपने देखिए कुछ चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो देखिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, रहन सहन, ये आपने देखेंगे ये बातें हर उसमें आई। एक संगठन उनका, तो आप देख रहे हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, रहन सहन, संगठन, ये सारी बातें मिलकर के बता रही हैं कि ये सबसे मुख्य एक तरह से पार्ट हैं, ये सबसे मुख्य हैं समुदाय के अस्तित्व के लिए। तो आप समझ रहे होंगे, देखिए हमने जितनी परिभाषाएं पढ़ी उनमें ये बातें निकल कर सभी में सामान्य जीवन, सामान्य रहन सहन, संगठन, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये हर परिभाषा में आया। तो देखिए 5 परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं समुदाय और समाज में अंतर। देखिए कुछ पहले थोड़ा मौखिक जवानी आपको कुछ बता दूं, जो आप देखिए समाज और समुदाय। देखिए समाज एक बृहद परिकल्पना है, ये समझिएगा, समुदाय उतनी बृहद परिकल्पना नहीं है, और समाज के अंदर ही समुदाय है। तो हम कुछ बातें हम मुख्य मुख्य ले लेंगे।
देखिए ऐसे हम कुछ और भी बातें देख सकते हैं जो आपको समाज और समुदाय में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करने को मिल सकती हैं, पर हम कुछ मुख्य बातें लेते हैं। जैसे आप देखिए, जो समाज है ये एक वृहत रूप है, समुदाय अपेक्षाकृत उसका छोटा रूप है। और मैंने आपको एक बताया समुदाय का उदाहरण क्या होता है, गांव, विलेज। ये अमूर्त होता है क्योंकि देखिए इसमें सामाजिक संगठन है जो दिखते नहीं है, बहुत वृहद रूप में है। ये मूर्त है, समुदाय दिखता है। एक समाज के अंदर समुदाय होता है, समुदाय के अंदर समाज नहीं होता। आप समझिए, एक समाज में अनेकों समुदाय हो सकते हैं, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन समुदाय के अंदर एक ही समाज, वो भी उसके आसपास के क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता होगा वही। यहाँ सामाजिक संबंधों का जाल है, ये व्यक्तियों का समूह है। हाँ, सदस्यता दोनों में अनिवार्य होती है, दोनों के सदस्य अनिवार्य होते हैं, इनके दोनों की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, दोनों की अनिवार्य सदस्यता होती है। लेकिन देखिए समुदाय क्या है, अपेक्षाकृत छोटा है समाज से, ये मूर्त है, ये अमूर्त है। तो ये कुछ बातें जो आपको मुझे लगता है आसानी हुई होगी समझने में, और आप समाज और समुदाय दोनों को समझे होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और परिभाषाओं और की कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तो समाज और समुदाय, मैं अपेक्षा करता हूँ आप क्लियर हो गए होंगे, और आप कमेंट में भी भेज सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर आप तैयारी के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और अगेन नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।